Hello everyone, welcome back. Today we are going to talk about some of the case studies, questions, MCQs. Uh, so first we can start with like test your understanding question one. इसमें क्या लिखा हुआ है? MGN कंपनी एक ऑडिटर्स है, फर्म है, उसको ऑडिट में एक्सपीरियंस अराउंड 30 इयर्स का एंड उसको अपॉइंट किया गया है स्टार्ट ऑडिट एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में जो क्लाइंट है, कंपनी जो काम करती है, उसका ऑडिटर वो अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स इन रीसेंट टाइम्स many new companies have entered the fray of manufacturing sophisticated defense equipments। क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अब क्या किया, अलाउ कर दे रही, चेंज इन रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ है, अब न्यू प्राइवेट प्लेयर्स, न्यू कंपनी जो हैं वो इस इंडस्ट्री और इस मार्केट में आ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरिंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशंस, बिकॉज ये डील करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो दैट इज डेफिनेटली टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। तो इन दैट केस क्वेश्चन है द ऑडिटर रिकॉग्नाइज दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड। एमजीएन कंपनी ने डिसाइड किया ओके वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? डज कंसिडरेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बाय ऑडिटर विल फॉल इन द डोमेन ऑफ ऑडिट प्लानिंग ऑडिट? इसका आंसर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बतानी, बिकॉज अपनी सारा कुछ कवर कर लिए हैं एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन कि इसमें करना है। प्लानिंग में अपने 1-2 सेकंड के लिए सोचना, प्लानिंग में करते क्या है। अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें क्या देखे थे कि स्कोप डिसाइड करते हैं एंड टाइमिंग था एंड डायरेक्शन था, ऑडिट स्ट्रैटेजी ओवर में। फिर प्लानिंग में उसके अंदर आते हैं, उसमें डिटेल अपने डिस्कस करते हैं कि रिसोर्सेज के बारे में, कौन सा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स जाएगा, कहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये सब अपने कवर कर रखे हैं। तो ये एक्सपर्ट्स की जो ज़रूरत होती है, जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स है, उसमें भी अपने देखे थे कि ऑडिट प्लान में ये पॉइंट्स कंसिडर किया जाता है। रिस्क रिसोर्सेज के टाइम में कि कौन सा एरिया को ज़रूरत है एक्सपोर्ट की, तो इन दैट केस आंसर वुड बी येस। एंड अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेन करिएगा कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, एंड देन वी टॉक अबाउट ऑल दिस स्टेप्स इंक्लूडिंग रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज में अगेन आ जाएगा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स एंड देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन केस ऑफ टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स एरियाज। तो अकॉर्डिंगली आंसर वुड बी येस। Consideration for involvement of export by auditor fall in the domain of audit planning. ठीक है, let's go down. Happened, I don't know, sorry. Okay, let's talk about question understanding 2. कार्तिक है, वो सीए है, प्लानिंग इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ अ कंपनी engaged in manufacturing of cosmetics। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चर करता है वो कंपनी, उसके ऑडिटर है कार्तिक। कंसिडरिंग नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ही हैड प्लान टू इंक्लूड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑफ कंपनी ओवर परचेज, सेल्स एंड इन्वेंट्रीज। बिकॉज कॉस्मेटिक्स का है तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स होंगे, मटेरियल होंगी, परचेज एंड सेल्स फ्रिक्वेंटली होता होगा, तो ये सब कंसिडर करके उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू टेस्ट कंट्रोल्स। ठीक है, एक दिन क्या, वन फाइन डे ही रीचेस द कॉर्पोरेट ऑफिस एंड आस्क्स फॉर मैनुअल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर सरप्राइज एलिमेंट्स इन टेस्टिंग। मतलब क्या था कि पहले उन्होंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, वो सरप्राइज विजिट के लिए गए एंड देन उन्होंने बोला कि हमें डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें। He had never shared with management his intention to carry out our procedure। उन्होंने कभी नहीं बताया था। इस अप्रोच ऑफ सीए कार्तिक प्रॉपर? क्वेश्चन ये है। इस केस में क्या हुआ, आप पहुंच गए वहां पे एंड देन आपने बोला डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। जब हमने प्लानिंग कवर किया था तो उसमें बोला था कि वी कैन, क्या बोलते, ऑडिटर कैन
communicate the planning to the management if effectiveness is not compromised. The effectiveness of audit is not compromised. In that case, auditor can communicate audit plan to the management. इस केस में क्या हुआ कि ऑडिटर को पहले मैनेजमेंट को पहले पता नहीं था, अचानक से ये जाने से बहुत बार क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट रेडी नहीं रहती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऐसे बिकॉज सब ऑलरेडी उनका काम है एंड देन ऑडिट के लिए उनको अलग से टाइम निकालना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ कौन सा अरेंज, उसमें भी टाइम लगती है. आप अचानक से जाओगे डॉक्यूमेंट्स बोलोगे, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको प्रॉपरली कन्वे करना पड़ेगा. जब अपने स्कोप का देखे थे, वो स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में अपने एक वो किए थे कि टाइमिंग था. टाइमिंग में भी आपने को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना रहता है कि आप कब कौन सा प्रोसीजर किस टाइम में आपको कंप्लीट करना है, कब अकॉर्डिंगली वो पीबीसीज और डॉक्यूमेंट्स रेडी करें. तो इन दैट केस वी कैन से दैट वो पहले तो अपने कोट करेंगे कि प्लानिंग जो है वी कैन शेयर विथ ऑडिटर कैन शेयर और कम्युनिकेट डिटेल्स जो भी ऑडिट प्लान का विथ द मैनेजमेंट इफ effectiveness audit is not compromised, and then accordingly फिर आप overall audit strategy उसमें timing का होता है, and then इस केस में as it was not communicated earlier क्या वो plan नहीं हुआ, and then auditor का विजिट भी सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट. उसको और वेट करना पड़ेगा. पहले से इनकेस वो इन्फॉर्म करके रहता तो अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज रहती है एंड देन वो चेक कर पाता. तो इस केस में जो अप्रोच था सीए कार्तिक का, दैट इज नॉट प्रॉपर. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन 2. इसमें क्या बोलते हैं, डब्ल्यू द ऑडिटर ऑफ एसकेएम लिमिटेड ask its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting ऑडिट ऑफ एसकेएम लिमिटेड. जो ऑडिटर है वो क्या बोलते हैं, जो कंपनी के फिनेंस और ऑडिट हेड जो है उसको ही बोलते हैं कि तुम ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लो. ठीक है. W also insist him to draw detailed audit procedures. ठीक है. जो ऑडिटर है उसको बोलता है कि उसको फाइनेंशियल ऑडिट हेड को to prepare detailed audit procedures on the request of auditor. ठीक है. Okay, auditor W completes audit strategy as well as audit procedure as prepared by finance head of the company. ठीक है. finance head ने बनाया and then subsequently auditor realized that effectiveness of audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. बाद में उसको पता चला कि उसका था and then effectiveness of audit is compromised. इसका आंसर क्या होगा, खुद ही सोचिए. आप जो ऑडिट करने जाएंगे तो आप क्लाइंट को थोड़ी ना बताएंगे कि आप जो ऑडिट मुझे कैसे करना है वो क्लाइंट बताए, कौन सा एरिया कवर करना है, स्कोप में क्या चीज है, क्या कवर करनी है, टाइमिंग क्या होगा प्रोसीजर परफॉर्म करने का, या फिर कौन सा एरिया टेस्ट करना है, कौन सा रिस्की एरिया, ये तो ऑडिटर डिसाइड करता है, राइट. वी कांट जस्ट से और आस्क आवर क्लाइंट टू प्रिपेयर फॉर अस, राइट. तो वही सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड audit programs. In that case approach of W was not, because it was auditor's responsibility to prepare his ये all these strategies and plan. तो वही लिखा हुआ है कि ये इसको ये सही नहीं था, you should have prepared overall strategy and. तो अकॉर्डिंगली जब आंसर लिखोगी तो आप पहले ये सब लिखोगे कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी में अपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्लान में डिटेल टेस्टिंग की बात करते हैं, एंड एज एन ऑडिटर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड देन बिकॉज वी जस्ट कांट जस्ट लेट और इन्फॉर्म दी क्लाइंट. तो ऐसे अकॉर्डिंगली आपको मेंशन करनी है. Just give me a few seconds. Okay, let's talk about third understanding question. So इस केस में क्या लिखा हुआ है, CA Mary while planning audit of the company feels that she should inquire from in-house legal counsel.
लीगल मैटर्स जो होते हैं ना, उनका एक अलग से लीगल काउंसिल इन हाउस है, उनसे उसको लगा कि इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। वही लिटिगेशन, पेंडिंग लिटिगेशन मैटर जो है वो करने। कंसिडरिंग अबव डिस्क्रिप्शन, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई said procedure where this identified procedures are included in the planning in accordance with SA 300। तो आप जब SA 300 में इसका देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ था, अपने अगर याद होगा आपको तो अपने उसमें कवर किए थे। फर्स्ट था अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सेकेंड था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसमें अपने अकॉर्डिंगली देखे थे कि कंट्रोल आएगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एंड थर्ड ऑप्शन जो था उसमें लिखा हुआ था अदर प्रोसीजर्स। तो इस केस में जो अपने देख रहे हैं कि जो इंक्वायरी है, अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने का जो है वो अदर प्रोसीजर में आ जाएगी। एंड देन अकॉर्डिंगली इसको जो भी आइडेंटिफाई करना मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बेसिस पे वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो फॉर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग 4 जो है वो ऑडिटर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी है। इसमें क्या हुआ, चेंज इन रेगुलेशन हुआ, आपने बहुत बार कंसिडर किया, वो चेंज इन कंपनी हुआ, चेंज इन रेगुलेशन, चेंज इन बिजनेस हुआ। तो इस केस में क्या चेंज इन रेगुलेशन हो गया, उसमें क्या मैंडेटरी अब हो गया फॉर सच कंपनीज टू कंस्टिट्यूट ग्रीवांस एड्रेसल मैकेनिज्म, वो हो गया है। तो इन दैट केस क्या बोलते हैं, फेलियर टू कंप्लाई विथ रेगुलेशन कैन पोटेंशियली लीड टू सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज अगेंस्ट द कंपनी। Is our factor to be considered while by auditor while framing audit strategy? क्वेश्चन ये है कि कंपनी है सोशल मीडिया, उसमें क्या हुआ, चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ, चेंज इन रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय कंपनी हुआ है। तो इसमें स्ट्रैटेजी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे तो अपने स्ट्रैटेजी में क्या था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, रेगुलेशन, ठीक है, इंडस्ट्री, ये सब कंसिडर करते हैं। तो इस केस में अगर चेंज ऑफ रेगुलेशन, तो डेफिनेटली व्हाइल फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिटर जो है, ऑडिटर इज गोइंग टू कंसिडर दिस पॉइंट्स एंड डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी करेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि जो चेंज ऑफ रेगुलेशन हुआ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑडिट पे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना, स्टार्ट वही करना है कि क्वेश्चन अब आंसर जो करोगी तो इसमें वो फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या आते हैं, अपने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रेगुलेशन के बारे में पता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में पता चल, तो ये सब पहले लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे एज नोटेड अबव और एज एक्सप्लेन्ड अबव, change in regulation is one of the factors that needs to be considered while framing and accordingly we, I mean, auditor can understand or maybe can design procedures। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो आंसर कर सकते हैं। Let's go down. Wait. It was on 25th. Okay. फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है कि जस्ट अ सेकेंड, रोहित है वो आर्टिकलशिप अभी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसमें क्या है, वो एक कंपनी है इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, उसका ऑडिट कर रहा है। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ ऑडिट प्रोग्राम, ऑलरेडी उसको ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखा हुआ है कि आप सेल्स का कैसे टेस्टिंग करने वाले हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स टू बी चेक, वॉट एवर जो भी लिखा हुआ है, सैंपल्स सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। जब उन्होंने रोहित ने टेस्टिंग स्टार्ट किया, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ही नोटिसेस दैट many evils have been cancelled by the company within 24 hours of their generation in month of March।
उसको ये पता चला कि ईमेल्स जनरेट हो रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली वो विद इन 24 आवर्स कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट पैरा है, देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ऑडिट प्रोग्राम इन दिस रिगार्ड, ही कीप्स मम, किसी को कुछ नहीं बोलते, इज एटीट्यूड ऑफ रोहित प्रॉपर। वही है कि आपको एक पहले दे दिया गया डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम एंड उसके बेसिस पे आपने टेस्टिंग प्रोवाइड कर लिया एंड इवन ये आपको ईवे विल वाला आया, फिर भी आपने किसी को कम्युनिकेट नहीं किया। आंसर ये होना चाहिए कि ऑडिट प्रोग्राम इट्स फाइन, इट्स लाइक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, बट इन दैट केस जो ऑडिट असिस्टेंट होता है उसको प्रॉपर वो होना चाहिए, मतलब ऑलवेज अलर्ट होना चाहिए। इन दैट केस अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेटली जो एंगेजमेंट टीम के मैनेजर है, पार्टनर, इसको कम्युनिकेट करे, इससे और अंडरस्टैंडिंग लेके ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलवेज वो होना चाहिए क्वेश्चनिंग माइंड। क्या होना चाहिए, एक तो अलर्ट होना चाहिए, इस केस में क्या था, अलर्ट, दूसरा क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए ऑलवेज एंड देन डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहिए टू द एंगेजमेंट मैनेजर और पार्टनर। किसको, एंगेजमेंट मैनेजर और पार्टनर को कम्युनिकेट, तो वो ब्रॉडर लेवल पे इसको एक्सप्लेन करे या और अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस केस में वो उसने कुछ भी नहीं किया, ना वो क्लाइंट से इंक्वायरी की, ना एडिशनल क्वेश्चन पूछा, ना एंगेजमेंट पार्टनर को बताया, तो इन दैट केस जो एटीट्यूड रोहित का था वो प्रॉपर नहीं है। ही शुड हैव इन्फॉर्म द एंगेजमेंट मैनेजर, he should have asked questions to the client just to know better understanding, just to know better कि ये हो क्यों रहा है, and then accordingly अगर कुछ मतलब मिसस्टेटमेंट है, कुछ इरेगुलरिटीज है, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली वो ऑडिट करता है, रिपोर्ट करता है। बट इस केस में ना क्वेश्चनिंग माइंड था उसका, ना अलर्टनेस था, ना उसने मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म किया, एंगेजमेंट टीम पार्टनर मैनेजर को। इन दैट केस वी कैन से द एटीट्यूड ऑफ रोहित वाज नॉट प्रॉपर। ओके, नाउ वी हैव केस स्टडी। चलिए अपने पढ़ते हैं केस स्टडीज। इसमें क्या है, कौर एंड एसोसिएट्स एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें उसको क्या होता है अपॉइंटमेंट, उसको एक नया आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल का, ठीक है, फर्स्ट टाइम आता है, मतलब प्रायर ईयर में उन्होंने ऑडिट नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट टाइम वो लोग ऑडिट करने वाले हैं। क्या करती है ये कौर एंड एसोसिएट्स में जो सिमरन कौर है, वो क्या, फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स। आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए रीड करते ही कि अब क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है या क्या होगा। फर्स्ट टाइम ऑडिट का अपनी बात किस कहाँ पे किए थे कि अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो क्या था, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज में अपन बात करे थे कि अगर कोई ऑडिट आता है फर्स्ट टाइम या पहले भी किए थे तो अपने चेक करेंगे, प्रायर ईयर ऑडिटर को रीच आउट करेंगे, व्हाटएवर। तो ये आपको ये तो समझ में आ गया, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात कर रही हैं। तो इन्होंने इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स के बारे में चेक वगैरह सब कुछ किया, फिर लास्ट में अपॉइंटमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है। C is also taking into account number of location branches of the company required, जो भी branches हैं वो सब उन्होंने ध्यान में रखा एंड फर्दर इंक्वायरीज वगैरह किया, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि सिल विजिट जो प्लान्स है 3 प्लान्स विजिट करेंगे, ठीक है। The purpose of plan inquiry and visit is to identify and assess risk of material misstatement, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उन्होंने डिटेल्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए उनके ऑफिस ने एंड देन अकॉर्डिंगली वो अपने असिस्टेंट जो है आर्टिकल्स जो है उनको हैंड ओवर कर दिया। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड डिटेल ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। अपने को पहले ही पता है कि ये डिटेल रहती है, बट इस एरिया के लिए परचेज सेल्स एंड इनके लिए आ गया। During the course of execution of our set of instruction, it has been brought to her notice that the company is also providing substantial quantities of scrap generated during the manufacturing process. इसको जब ये प्लानिंग वगैरह हो गई, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, देन सी गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा है, स्क्रैप है जो सब्सटेंशियल क्वांटिटीज है वो करती है। However, no instruction have been given to the engagement team
इन दिस रिगार्ड, बिकॉज ये तो क्या हुआ, कब पता चला, जब उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ तक अपने को केस स्टडी समझ में आ गए। इसके बेसिस पे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, वो अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फैक्ट चेकिंग। जो आपने देखा कि उसने फैक्ट चेकिंग किया, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, she is also considering competence of staff to perform engagement, what is he trying to do। ठीक है, अपने क्विकली जो ऑप्शन है वो कवर कर लेते। फर्स्ट है, सी इज स्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी में अपने तो देखे थे स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ऐसा है क्या, उसमें प्रमोटर्स के और उसके बारे में थोड़ी ना आपने देखे थे। सेकंड इज अबाउट कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। इसमें क्या था अपना कि वही था कि अपने को ये ऑडिट एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, प्रमोटर मैनेजरियल पर्सन जो है वो ऐसा तो नहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व है क्या, पास्ट है, कंपनीज का क्या है, प्रायर से ऑडिटर से कंसल्ट करेंगे। तो ये ऑल दिस पॉइंट जो है वो पार्ट है प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज का। तो इसमें क्या है कि ये जो अपना बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान में अकॉर्डिंगली अपनी नेचर, टाइमिंग, स्टैंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स चेक करते तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। एंड फिर कंप्लाइंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है। तो आंसर जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 2। इसमें क्या है, कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, requirement of financial reporting framework FRF and expected time of completion are relevant factors primarily for which of the following। बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लोकेशन, एक्सपेक्टेड टाइम, ये सब किसका है, डेवलपिंग ऑडिट प्लान। इसमें तो अपने देखते हैं, क्या देखते हैं बताएं, इसमें तो अपने वही देख रहे थे, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, कब कब ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे वो, मतलब उसका उसके बारे में अपने टेस्ट कर। नेक्स्ट क्या था, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल क्या था, ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या था, इसमें अपने देख रहे थे कौन सा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए, टाइमिंग के बारे में क्या चाहिए, कंप्लीशन मतलब डिफरेंट टाइमिंग्स, रिपोर्ट कब देनी है। तो इसमें बोले कंप्लीशन की टाइमिंग के बारे में भी डिस्कस करने वाले। एंड इसमें था कि एरिया, कौन कौन सी लोकेशन ऑफ ब्रांचेस कवर। तो डेफिनेटली मेरे को तो लग रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप बताएं, बट हाँ अपने सी एंड डी भी कवर करेंगे तब अपने डिसाइड करेंगे कि बी सही है कि नहीं, बट अभी तक तो मेरे को ये लग रहा है। सी में क्या बोले, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम तो अपने डिटेल्स में चले जाते हैं ना कि कौन कौन से स्टेप्स अपने कवर करने वाले। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज अगेन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में डेफिनेटली ये सब चीजें नहीं करते हैं अपने कवर की, टाइमिंग और ये डिस्कशन नहीं करते। अपने प्रायर ईयर का देखते हैं, कुछ चेंज हुआ है तो उसका अपने टेस्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब अपने कंसीडर करते हैं रिस्क असेसमेंट। तो इन दैट केस ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 3। टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान, इंक्वायरी एंड विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, बोलता है कि प्लान इंक्वायरी इन जो होता है कि विजिट करना है, उसमें क्या आता है। फर्स्ट ए जो पॉइंट है उसमें क्या, प्लान इंक्वायरी इन विजिट फॉल इन द एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लान इंक्वायरी इन विजिट आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फॉल इन फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। ठीक है, the said description is not related to audit planning, planned inquiry and visit fall in the scope of audit program। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि ऑडिट प्लानिंग का पार्ट नहीं। डेफिनेटली अपन प्लान करते हैं कि इंक्वायरी कब है, विजिट कब है, ये करते हैं। और ये स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम नहीं होगा, बिकॉज स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में तो डिटेल डिस्कस करते हैं कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, क्या करना है, वो सब। इन दोनों में देखते हैं। मेरे को ये वाला इज द एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी में, तो अपने स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन देखते हैं। ये वाला इज मेरे को करेक्ट लग रहा है। सी इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स।
विजिट करेंगे, देखेंगे क्या है, इंक्वायरी करेंगे लोगों को, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस अपने रिस्क असेसमेंट पर करेंगे। और ये कब हाँ फॉल करता है, दैट इज पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Just give me 1 second. What is detailed set of instruction? मैं पूरा देखने भी नहीं वाली हूँ, जस्ट आप बताइए डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर इज अपना ऑडिट प्रोग्राम, इसी में अपने डिटेल इंस्ट्रक्शन लेते हैं। नेक्स्ट इज द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड, मतलब इन्होंने किसी ने चेक ही नहीं किया। इन द detailed set of instruction given to the engagement team, what should be the proper course of action by CA सिमरन खौर? इसमें क्या हुआ कि अपने देखे थे कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसको पता चलता है कि ये वाला सब्सटैंशियल है, तो मतलब बाद में वो स्टार्टिंग में जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, बिकॉज उस टाइम तक पता ही नहीं था। ये फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट हुआ है कि ऐसा ऐसा है। तो इस केस में क्या होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन सीए का? फर्स्ट प्रोसीजर, इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इग्नोर करना चाहिए, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। मॉडिफाई, ठीक है, लीव द मैटर टू विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। आपको तो प्रॉपर बताना पड़ेगा, राइट। एंगेजमेंट हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी नॉलेज हो, आपकी एंगेजमेंट टीम को नहीं पता हो कि ऐसा सब्सटैंशियल जो स्क्रैप है उसमें डील करे, तो इन दैट केस वो ऑडिट परफॉर्म नहीं की, ये ओवरलुक हो जाएगा मैटर, तो ये भी सही नहीं है। दिस वन इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। लास्ट पॉइंट, ऑडिटर शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, she was not provided with the complete information earlier. तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यार मुझे तो पहले बताया ही नहीं था तो हमने ऑडिट प्रोसीजर, दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, ऐसा नहीं है। ये ऑडिट जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है यू नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम। सो इन दैट केस ऑप्शन जो बी है आपका, ऑप्शन बी जो है आपका दैट इज करेक्ट, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बतानी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि हमें ऐसे ऐसे, नाउ वी नीड टू टेस्ट ये स्क्रैप जो है उसका, एंड अकॉर्डिंगली उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए एडिशनल डिटेल्स लेने हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कुछ आंसर से थे आपके, समरी है या आप अकॉर्डिंगली गो थ्रू कर लीजिए। एंड नाउ वी हैव सम ऑफ द MCQs. First is, which of the following is not considered in planning and audit generally? क्या क्या अपने पॉइंट्स नहीं कंसीडर करते प्लानिंग स्टेज में जब अपने प्लान करते हैं? फर्स्ट क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मुझे तो लगता है ये करते हैं तभी तो अपने अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेके एंड ऑडिट करते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें बोल रहे नॉट नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, वो भी करते हैं तभी तो अपने डिसाइड कर पाएंगे कौन से एरियाज मटेरियल एंड अकॉर्डिंग। इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस, अच्छा प्लानिंग के टाइम अपने ऑडिट एविडेंस कहाँ कर लिए? अभी तो हम प्लान ही कर रहे हैं, राइट। अभी तो एविडेंस पे गए ही नहीं है, एविडेंस तो बाद में स्टेज में आएंगी, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, नीड टू कंसिडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ये वाला भी तो करते हैं अपन, ये तीनों ही करते हैं प्लानिंग में। तो ये तो एविडेंस वाला लेटर स्टेज में आएगा, अपने अभी प्लानिंग करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर असेसमेंट होगी, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसका रिस्पॉन्सेस होगा वो होगा, तो उसके बाद ऑडिट एविडेंस पे आएंगे, राइट। तो ये प्लानिंग में नहीं होता है, तो आंसर वुड बी दिस। तो ये नहीं होता है पार्ट, तो ये क्वेश्चन ही वही पूछे है कि विच इज फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड, तो इन दैट केस ये ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑडिट प्लान, ठीक है। लेकिन वंस एन ऑडिट प्लान हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर एंगेजमेंट, चेंजेस कैन नॉट बी मेड।
ऐसा आपने पढ़ा था क्या कि एक बार जो प्लान हो गया वही रहेगा, कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं था ना। तो ये ऑप्शन इज कर इनकरेक्ट, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑडिट प्लान इंक्लूड्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऐसा है क्या? प्लान रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्लान में तो अपनी टाइमिंग वगैरह की बात करते थे ना, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। इसमें तो ऑडिट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट जो था वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में डिस्कस करते थे। नेक्स्ट, चेंजेस इन द ऑडिट प्लान कैन नॉट लीड टू चेंजेस इन ऑडिट। ऐसा नहीं है। अपने क्या ध्यान में रखे थे उस टाइम में पढ़ते टाइम कि अगर दोनों में ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ तो ऑडिट प्लान में होगा एंड वाइस वर्सा। ऑडिट प्लान में हुआ तो डेफिनेटली ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट, ऑडिट प्लान हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर। दिस वन इज करेक्ट बिकॉज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तभी तो पता चलेगा कि कैसा क्या ऑडिट प्लान इन लोगों ने किया था, आगे कैसे फॉलो करना है। तो इस केस में अपना जो आंसर होगा डी। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट प्रोग्राम नॉर्मली। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम जब रीड इंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसमें क्या क्या रहता है? उसमें रहता है एक्सटेंट, कितना चेकिंग करेंगे, कब चेकिंग करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग रहते हैं, बट प्लानिंग ऑफ ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स नहीं रहते हैं। तो इन दैट केस आवर आंसर वुड बी ये डी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? एक्ट एज अ गाइड। करेक्ट, गाइड रहता है ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट है उसके बेसिस पे अपने सब्सिक्वेंट ईयर्स के टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बेस अपने पास रहते हैं। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ से अपने डिस्कस कर रहे थे कि कुछ प्रिपेयर जो वो साइन ऑफ करता है, ये साइन करता है, तो अब पता रहता है ये एरिया उसने किया है, एंड बाद में कुछ चेंजेस हुआ या फिर कुछ पता करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आप जाके पूछ सकते हो। इट सर्व्स एज अ शेल्टर फॉर असिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद क्या, सर्व्स एज प्रूफ ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर। ये सही है, डेफिनेटली हमने काम किया, ऑडिटर ने काम किया तो वो प्रूफ रहेगा बिकॉज रिटर्न है। ठीक है। ये भी एडवांटेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी है कि गाइड है। इसमें क्या, शेल्टर फॉर असिस्टेंस, कि जो लिखा हुआ उसके बेसिस पे हमने कर दिया, उसमें नहीं लिखा हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं है। दैट इज अ डिसएडवांटेज। इन दैट केस ऑप्शन सी अपने लिए ये होगा। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है उसमें क्या है? गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट वर्कफोर्स, क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट वेंडर्स। तो सारा है ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस केस में ये जो क्लाइंट बिजनेस है दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत और जो एरियाज है, ब्रॉड टर्म है, इसमें अदर एरियाज भी आ जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ये अभी आते हैं अपने इनकरेक्ट और करेक्ट के बारे में। ठीक है। फर्स्ट क्या है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट एंड sequential process. ठीक है, but are closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to other. तो अपने अभी कुछ देर ऊपर पहले देखी थी कुछ एक क्वेश्चन में कि अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले कोई स्टेप आता है दूसरे में कोई आता है। जनरली अपने स्टार्ट करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी से, इनिशियल जो ऑडिट स्टार्ट करते हैं उसमें उसको ऑडिट प्लान, बट ड्यूरिंग द ईयर अंडरस्टैंडिंग बेस में अगर कोई चेंज करना पड़ा ऑडिट प्लान तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंज करते हैं, या ऑडिट स्ट्रैटेजी में कोई चेंज हुआ तो अपने को ऑडिट प्लान में करनी पड़ती है। तो ये ऑप्शन इज, ये जो है दैट इज करेक्ट। तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 2, establishing an overall audit strategy that sets the scope, timing, direction of the audit
and that guides development of audit plan is प्रीरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, आपने देखे तो यहाँ पे ऑडिट प्लान होता है, ऑडिट ऑडिटर करते हैं, तो ये इज इनकरेक्ट। प्लानिंग इज डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। चेंज अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने चेंज कर देते, ऐसा नहीं है। डिटेल ऑडिट प्रोग्राम जो वंस प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल, डेफिनेटली नहीं, अपने को ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, दैट इज करेक्ट, क्योंकि अपने ऑडिट ब्रॉडर टर्म है, ओवरऑल ऑडिट स्टेटस में थोड़ा सा हाई लेवल पे करते हैं, और जो ऑडिट प्लान है उसमें डिटेल में अपन जाते हैं, ठीक है। नीचे अपना थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस है, वो आप देख लेना, बिकॉज अगर थ्योरेटिकल डिस्कस कर तो फिर पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, कि वही हाउ ऑडिट प्रीलिमिनरी जो एक्टिविटीज है प्लानिंग ऑफ, और कैसे असिस्ट करता है ऑडिटर को। तो अभी आपने देखा था कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्लाइंट का देखते हैं कि प्रमोटर्स मैनेजमेंट इनकी अपने टेस्टिंग करवाते हैं, कुछ ऐसा प्रायर ऑडिटर से अपने कंसल्ट करते हैं, तो ये सब अपने डिसाइड करते कुछ हमारे इंडिपेंडेंस और एथिक्स को वायलेट तो नहीं करेगा, एंड उसके बाद अपने कंफर्म करते, तो ये वाला जाके देखना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर दैट द फर्म्स कैसे कंप्लाई करती है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में, रिटर्न जो कंफर्मेशन होती है उसके बेसिस पे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज ऑफ एन कैन बी ओवरकम, डेफिनेटली ये ओवरकम हो सकती हैं जब जो ऑडिटर है वो अलर्ट रहे, क्वेश्चनिंग माइंड हो। ये हमने ऊपर अभी जस्ट कवर किया था कि अग्री कर, तो ये वाला पॉइंट आपको डिटेल में लिखना ही है। Auditor of the company fails to document audit strategy or plan briefly outline the consequences of such failure, तो इसमें हो सकता है वही था ना कि अपने पता नहीं रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, अपने पास डिटेल्स नहीं रहेंगी कि कोई बेस, अगर कोई ऐसा होता है नेग्लिजेंस का केस आ जाता है और एक पास एविडेंस नहीं रहेगा कि उसने क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म किया, तो इट शुड बी रिटन, एंड नहीं करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो आप कर लेना। फिर इसमें नेचर सुपरविजन जो अफेक्ट कैसे सुपरविजन, तो अपने देखे थे कौन से एरिया में मैनेजर की जरूरत है, कौन से एरिया में मल्टीपल रिव्यूज की जरूरत है, तो ये वाला पॉइंट ये सब जो है वो इसमें देखना है। अब जहाँ के जाके एक बार आई वुड से फिर से देखें जो अपने जहाँ पे कवर किए थे ना, अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट करें आंसरिंग। चलो हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, जस्ट पिंग करना एंड देन विल डिस्कस। इन केस और कोई चैप्टर आप ये भी बताएं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको लगता है कि टफ है, एंड देन अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट दैट चैप्टर। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।